प्रिय साथियों, अभी आपने कोविड-19 नामक पैंडेमिक बीमारी विश्वव्यापी जो ये आपने संक्रमण देखा, जिसमें तमाम पूरा विश्व मानव जाति का जीवन संकट में आया। अनेक लोगों ने अपने जीवन समाप्त हुए कोविड-19 की वजह से। अब उसका संक्रमण तो अवश्य कम हुआ, लेकिन भारत में भी और विदेशों में भी हम ये देखा गया कि इस बीमारी से मुक्त होने के बाद भी इस बीमारी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लोगों में रहे, जिसे पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के नाम से जाना गया। मनुष्य शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर ज़्यादा अंग कमज़ोर होता है, जैसे किसी का हार्ट कमज़ोर था, किसी के लंग्स कमज़ोर हैं, किसी का लिवर कमज़ोर है, किसी को किडनी के अंदर इन्फेक्शन रहा, उन मरीजों के अंदर वो बीमारियां जो थीं कोविड-19 के बाद और प्रबल हो गई। कोविड-19 में जिन लोगों ने चिकित्सा ली, उस चिकित्सा के बाद कुछ आंशिक रूप से, कुछ मध्यम रूप से प्रभावित हुए, कुछ बहुत सीवियर रूप से प्रभावित हुए इस रोग से, और रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई है। इस रोग में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनमें रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी के बाद जो लोगों ने परेशानियां झेली हैं उसी को लॉन्ग कोविड के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकांशतः लोगों में सबसे ज़्यादा सिम्टम जो रहे वो थकान के रहे, एग्जॉस्ट हो जाती थी बॉडी, बिल्कुल थकावट बहुत ज़्यादा। कईयों को खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, कई लोगों को सर दर्द की बहुत शिकायत करी किसी ने, और कईयों का भैया स्वाद गायब हो गया, कईयों की सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई, कईयों को गले में दर्द की शिकायत हुई, कईयों को सांस लेने में परेशानी हुई, कईयों के तो एक साइड के चेहरे पे पैरालिसिस भी हो गया, है ना। कईयों को सिर दर्द, जिनका लिवर प्रभावित था, लिवर कमज़ोर था, उन्हें लिवर के सिम्टम्स आए। जो लोग डायबिटिक रहे, उनको गुर्दे किसी के कमज़ोर रहे, उनको गुर्दों के सिम्टम्स परेशान करे। इस प्रकार कईयों को सांस लेने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन कोविड नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी ये लक्षणों से परेशान रहे। और कई लोग तो इतने परेशान रहे कि उसके रिकवरी के बाद भी उन्हें इस रोग की नेगेटिव आने के बाद भी उनको जान से हाथ धोना पड़ा। इतनी ज़्यादा पोस्ट इसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए रिकवरी के बाद भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मूल इलाज जो है, सबसे बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक का रहा, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति वो है, वो कभी रोग का इलाज नहीं करती, वो रोगी का इलाज करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम रोगी का इलाज करेंगे तो हम उसको हॉलिस्टिक अप्रोच करेंगे। हॉलिस्टिक अप्रोच में हम उसके वो सब लक्षण लेंगे, हेड टू टेल, वो सारे लक्षण, उसकी 5 हिस्ट्री भी सुनेंगे, कि उसके फैमिली हिस्ट्री भी सुनेंगे। तो इस तरह के सारे लक्षण लेने पर हमें रोगी के टोटल सिम्टम्स मिला करके जब हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें हॉलिस्टिक क्योर मिलता है। मतलब हम उसकी होम्योपैथिक दवाई दे करके उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। जब जीवनी शक्ति बढ़ती है तो रोग अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपकी रोगी की जीवनी शक्ति अधिक है तो रोग हार जाएगा, अगर जीवनी शक्ति कम है तो रोगी हार जाएगा, सीधी सी बात है। तो होम्योपैथी का तो फंडा ही ये है कि आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे हॉलिस्टिक अप्रोच करके जब हम दवाई देते हैं तो उससे क्या होती है, हमें आइडियल क्योर मिलता है, जिसे कहते हैं हॉलिस्टिक क्योर मिलता है। वाइटल फोर्स बढ़ता है, जब हमारे लक्षण बढ़ते हैं, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, तो हमारे ये लक्षण बढ़ने से, हॉलिस्टिक अप्रोच होने से वाइटल फोर्स बढ़ेगा और रोग लक्षण सिमट जाएंगे, और इस तरह से रोगी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है।
इसके अलावा कईयों को थकावट हुई, कईयों को भ्रम हुआ, सांस लेने में कठिनाई हुई, इन सब का होम्योपैथिक से बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है। मेन है इसमें थकावट बहुत ज़्यादा हुई, कमजोरी, वीकनेस की तो होम्योपैथिक में अनेक दवाइयाँ हैं, जैसे मैं नाम जरूर बता सकता हूँ लेकिन चिकित्सक की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। जैसे बैप्टीशिया है, एंटीमटाल्ट है, सल्फर है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है, कार्बोवेज है, इन्होंने बहुत दवाइयों ने अच्छा काम किया है। अब जिन लोगों को मानसिक अवसाद हुआ, उनको क्या करना चाहिए, अपना इलाज के लिए उन्हें अपना जिससे मेडिटेशन बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है, और कम से कम 8-10 घंटे आज सोएं, और स्मोकिंग ना करें, और अल्कोहल से दूर रहें, कैफीन की मात्रा का प्रयोग ना करें, आराम अधिक करें, है ना, भाग दौड़ ना करें, और सुबह शाम व्यायाम करें। जितना आदमी अधिक व्यायाम करेगा और उतना ही उसका शरीर में हेल्दी माइंड लिव इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आप जितना स्वस्थ आप व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, उतना ही आपके शरीर में ऊर्जा अधिक आएगी, उतना ही आपका अधिक ऊर्जा से आपका मस्तिष्क भी अधिक चलेगा, और आपको मानसिक विसंगतियां, कई प्रकार के रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। डॉक्टर सरपाल, होम्योपैथी।